शिव महापुराण की कथा भाग 15 में हमने शिव नैवेद्य की महिमा को श्रवण किया और आज की कथा में हम बिल्व वृक्ष की महिमा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें बिल्व वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, यह बिल्व वृक्ष साक्षात शिव जी का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व वृक्ष की जड़ में निवास करते हैं। इसलिए जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चित ही शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो बिल्व वृक्ष की जड़ में दिए हुए जल को अपने शीश पर धारण करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करता है वह संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की पूजा करता है वह शिवलोक को तो पाता ही है और साथ में इस लोक के भी सभी सुख संपत्ति को वो प्राप्त करता है। और जो बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर भगवान महेश्वर में मिल जाता है। और जो बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव में अनुराग रखने वाले किसी एक भी भक्त को यदि वो भक्ति पूर्वक भोजन कराता है तो उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। और जो बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न खिलाता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने बिल्व वृक्ष की महिमा गाई, जो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। और हमारे अन्य पुराणों में भी बिल्व वृक्ष और बिल्व पत्र की बहुत महिमा गाई गई है। बिल्व पत्र में 3 दल होते हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक स्वरूप है। बिल्व का अर्थ होता है पवित्र। तो ये जो बिल्व का वृक्ष है ये बड़ा ही पवित्र वृक्ष है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं और ये अत्यंत शुद्ध होते हैं। और यह वृक्ष माता लक्ष्मी के श्रीअंग से उत्पन्न हुआ था और भगवान विष्णु ने इस वृक्ष के पत्तों से महादेव जी की पूजा की थी और महादेव जी इस पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। और बिल्व पत्र की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि यह वृक्ष माँ लक्ष्मी के नाम से पूरे जगत में जाना जाएगा। इसलिए बिल्व वृक्ष का दूसरा नाम है श्री वृक्ष। शिव महापुराण के अनुसार एक बिल्व पत्र 1000 कमल के फूलों के बराबर है। और यह बिल्व वृक्ष भगवान शंकर का प्रतीकात्मक स्वरूप है। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित स्तोत्र में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने की महिमा का वर्णन है। यह स्तोत्र, इसका नाम है शिव बिल्वाष्टकम स्तोत्र। तो आइए हम सब मिलकर इस स्तोत्र का गायन करें।
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अर्चिद्रकोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रे पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रां शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्या सनतोत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम् बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। तो इतना सुंदर बिल्वाष्टकम स्तोत्र श्री शंकराचार्य जी द्वारा जो गाया गया है, जिसमें मात्र एक बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से महान फल की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष की तो महिमा है ही है, उसके पत्ते में ही केवल एक पत्ता ही भगवान शिव को अर्पण करने से इतना फलदायी है। प्रथम श्लोक में कहा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो इसका अर्थ है कि मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ, जिसमें 3 पंखुड़ियां होती हैं, जो 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि ये 3 गुण कौन से हैं? ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। और ये 3 जो गुण हैं, इस पत्ते में जो 3 पंखुड़ियां हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। और यह भगवान शिव जी की 3 आंखों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कहा त्रिनेत्रम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्या है? त्रिलोचन है ये। और ये कहा त्रयायुधम, अर्थात 3 शस्त्र को भी ये चिन्हित करता है। तो भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा धारण किए गए 3 शस्त्र कौन से हैं? आयुध कहते हैं शस्त्र को। तो वो शस्त्र हैं गदा, त्रिशूल और पिनाक। ये इन तीनों का भी ये बिल्व पत्र उन दोनों का भी प्रतीकात्मक स्वरूप है। और इस बिल्व पत्र का नाम लेने मात्र से ही 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं ये एक बिल्व पत्र भगवान शिव जी को अर्पण करता हूँ। और दूसरा श्लोक त्रिशाखैर बिल्व पत्र छिद्र कोमल शुभे शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। और दूसरे श्लोक में कहा कि मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ, जिसकी 3 शाखाएं हैं, जिसमें कोई छेद नहीं, कोई दोष नहीं, और वो शुभ और कोमल है।
और तीसरे श्लोक में अखंड बिल्व पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम। यहाँ अखंड का तात्पर्य है कि भगवान शिव को जो बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है उसमें पूरे 3 पत्ते होने चाहिए, जो खंडित ना हो, इसलिए अखंड कहा कि जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, उसमें कोई छेद ना हो। और जो नंदी के स्वामी भगवान शिव की पूजा इस अखंड बेलपत्र से, जो कि बड़ा ही शुद्ध है, उससे करता है, ऐसे बेलपत्र से पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं यह एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करता हूं। और चौथे श्लोक में शालग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो उसमें कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक विप्र को शालग्राम शिला दान करने से या सोम यज्ञ करने से जो महान पुण्य मिलता है वह शिव जी को केवल एक बिल्व पत्र अर्पण करने से मिल जाता है। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ। और 5वें श्लोक में कहा दंत कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। कि कई हजार करोड़ हाथियों के दान या वाजपेय जैसे महान यज्ञ करने से या 1 करोड़ कन्याओं का विवाह करने से जो फल मिलता है वह केवल भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करने से मिल जाता है। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ। और 6ठे श्लोक में लक्ष्म्या स्तनता उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। कि महालक्ष्मी के तन से उत्पन्न यह जो बिल्व वृक्ष है ये महादेव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं एक बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। और 7वें श्लोक में कहा दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और 7वें श्लोक में कहा कि बिल्व वृक्ष को देखने या छूने मात्र से ही मनुष्य द्वारा किए गए भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ। और 8वें श्लोक में, जो कि अंतिम श्लोक है इस स्तोत्र का, मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। जिसका अर्थ है कि बिल्व वृक्ष के मूल भाग में सृष्टि करता ब्रह्मा, मध्य भाग में पालन करता विष्णु और ऊपरी भाग में संहार करता शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले बिल्व वृक्ष के पत्ते से पूजा करने से परम लाभ मिलता है। इसलिए मैं भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पण करता हूँ। और इसकी फलश्रुति क्या है? बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत शिव सन्निधौ सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। तो इस स्तोत्र का पाठ करने का फल क्या है? बड़ा ही सुंदर अर्थ है कि जो कोई भी मनुष्य भगवान शिव के समीप बैठकर बिल्वाष्टकम स्तोत्र का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे संतों ने इतनी सुंदर महिमा गाई है बिल्व वृक्ष की। तो आइए अपने हृदय में बिल्व वृक्ष को प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए, मन में स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।